स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं वो बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हैलाइड ग्रुप से, जिसे हम हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं। और इस हैलोजन ग्रुप को हम कैपिटल एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इस कैपिटल एक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और इन सारे एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में रखा गया है, ये हम जानते ही है। और यदि इसके जनरल फार्मूले की हम बात करते हैं तो इसे हम आर एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। और आर का मतलब क्या होता है, तो आर को हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ फिर से शुरुआत कर लेते हैं कि एल्केन से एल्काइल कैसे बनाते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था। जब हम किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो बनने वाले मेंबर एल्काइल मेंबर कहलाते हैं। और इनके नेम भी लिख रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। देन हम हमारे एक्चुअल नोमेनक्लेचर पर आ जाते हैं, जिसका हम फंक्शनल ग्रुप हैलाइड का पढ़ रहे हैं। हम उसे यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले तो आप इनके फॉर्मूले नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखें कि जब हमने एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया है तब हमारे पास बॉन्ड CH3 बचा है। अब इस फ्री बैलेंसी से, ये जो मुक्त संयोजकता है कार्बन की, इससे कोई भी हैलोजन ग्रुप आकर के जुड़ सकता है, या तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी एक जुड़ सकता है। ठीक है, तो हमने सपोज़ यहाँ पर इस मिथाइल ग्रुप से हमने क्लोरीन ग्रुप को जोड़ा है, तो हमारे पास मेंबर कौन सा तैयार हो गया, CH3Cl। अब बात यहाँ पर आती है इनके कॉमन नेम लिखने की। तो कॉमन नेम को हम एल्काइल हैलाइड के आधार पर लिखेंगे। आप ये याद रखना कि हम कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड के आधार पर लिखेंगे। मीन्स हम एल्काइल शब्द पहले लिखेंगे। और ये एल्काइल ग्रुप किसका है, CH3 को क्या कहते हैं हम, मिथाइल। तो आप लिखेंगे मिथाइल। और हैलाइड कौन सा है, क्लोरीन है। और क्लोरीन को हम क्या लिखेंगे, हैलाइड के रूप में क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर C2H5 में जब हमने Br जोड़ दिया, मीन्स ब्रोमीन को जोड़ दिया। अब हमें इसका नाम लिखना है, कॉमन नेम लिखना है, तो एल्काइल हैलाइड के आधार पर ही लिखना है। एल्काइल ग्रुप यहाँ पर कौन सा हो गया, C2H5 को हम क्या कहते हैं, इथाइल। तो हम लिखेंगे इथाइल। और Br है, Br मीन्स ब्रोमीन है, ब्रोमीन को हम हैलाइड के रूप में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। सेम इसी तरह से C3H7Cl का नाम हो जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड। ओके, C4H9I मीन्स आयोडीन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल आयोडाइड। अब स्टूडेंट, सबसे खास बात यहाँ पर ये आती है, इनके IUPAC नेम हम किस तरह से लिखते हैं। तो IUPAC नेम लिखने के लिए आपको एक टर्म याद रखनी है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन शब्द आपने याद कर लिया है तो आप IUPAC नाम ईजीली लिख सकते हैं। हेलो वर्ड हम लिखेंगे इन सारे एलिमेंट के लिए, जैसे कि क्लोरीन के लिए हम लिखेंगे क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, फ्लोरीन के लिए लिखेंगे हम फ्लोरो। ठीक है, और आगे एल्केन लगाना है। मीन्स आपके पास यहाँ पर जो सूत्र लिखा है, इस सूत्र के अनुसार कार्बन की संख्या कितनी है वो आप देखेंगे। तो कार्बन की संख्या 1 होगी तो आप क्या लिखेंगे, मेथेन। ठीक है, इस तरह से हेलो एल्केन के आधार पर आपको लिखना है। तो फर्स्ट वन का नाम क्या हो जाएगा IUPAC में, CH3Cl का नाम क्या होगा, क्लोरोमेथेन। Cl है, उसको हम क्लोरो के रूप में लिखेंगे। ठीक है, मीन्स हेलो, ये आप यहाँ पर इसको ध्यान रखें। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे क्लोरोमेथेन। नेक्स्ट हमारे पास है मेंबर C2H5Br, हम इसे लिखेंगे ब्रोमो एथेन, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम एथेन लिखते हैं। और नेक्स्ट है C3H7Cl, इसे हम लिखते हैं क्लोरोप्रोपेन। C4H9I, इसे हम लिखेंगे आयोडो ब्यूटेन। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तो इनके IUPAC नेम और कॉमन नेम किस तरह से लिखते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर देना।